नमस्कार, एनआईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित कोर्स एनटीटी कोर्स के बारे में। यहाँ पर हम इस कोर्स के बारे में, इसकी कोर्स की अवधि, योग्यता आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे इस कोर्स के फुल फॉर्म के बारे में। इस कोर्स का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इस कोर्स का फुल फॉर्म एनटीटी अर्थात नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। इस कोर्स को वे लोग कर सकते हैं जिनको नर्सरी क्लास में टीचर बनने की इच्छा है। यह कोर्स मुख्य रूप से डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है जिसकी अवधि 1 साल या 2 साल की होती है, जिसमें से आप जिस भी अवधि का कोर्स करना चाहें अपनी इच्छा अनुसार से कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बात किया जाता है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स को करने के लिए विद्यार्थी को कम से कम कक्षा 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी होता है तथा 12वीं में विद्यार्थी को कम से कम 45 से 50% अंक अपने एकेडमिक में लाना बहुत ही जरूरी होता है। एडमिशन प्रक्रिया। एनटीटी कोर्स में दाखिला लेने के लिए मेरिट बेस पे इसका सिस्टम होता है, जिसमें विद्यार्थी को कक्षा 12वीं में प्राप्त नंबरों के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। बहुत ही कम ऐसे कॉलेज मिलेंगे जिसमें एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी को एंट्रेंस एग्जाम के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस कोर्स को आप किसी भी बेस्ट कॉलेज से कर सकते हैं जो कि आपके आसपास में स्थित हो। एनटीटी कोर्स में एडमिशन के लिए आपको जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं उसमें जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, सनद की ज़रूरत पड़ती है, आपके पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की, आधार कार्ड आदि की ज़रूरत पड़ती है। इन सब डॉक्यूमेंट को आप जो है ले जाकर के अपने नज़दीक संस्थान पर ले जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। एनटीटी कोर्स के सिलेबस की बात किया जाए तो एनटीटी कोर्स का जो सिलेबस होता है प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में भिन्न भिन्न अलग अलग सिलेबस होते हैं। अगर आप चाहें तो प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में एडमिशन एक साथ या फिर अलग अलग आप ले सकते हैं। प्रथम वर्ष के सिलेबस की बात किया जाए तो एनटीटी के प्रथम वर्ष में 9 विषयों की परीक्षाएं होती हैं, जो कि प्रत्येक विषय 100 अंकों का होता है, जिसका विवरण निम्नलिखित दिया गया है। पहला विषय जो होता है आपका बाल मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान के बारे में बताई जाती है। दूसरा भाषा होता है। तीसरा आपका गणित होता है। चौथा पर्यावरण अध्ययन, आदर्श विद्यालय, प्रार्थना व्यायाम सत्र तथा शून्य कालांश होता है। सायंकालीन खेल होती है। बोध सत्र होता है तथा असाइनमेंट होता है। सेकेंड ईयर की बात किया जाए तो सेकेंड ईयर में भी 9 विषयों की परीक्षा होती है, जो कि प्रत्येक विषय 100 अंकों का होता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला सब्जेक्ट आपका बचपन की देखभाल और शिक्षा होती है। दूसरा सब्जेक्ट आपका सीखने की प्रक्रिया होती है। तीसरा सब्जेक्ट प्री स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम सिद्धांत और प्राथमिकताओं की होती है। अगला पेपर आपका लिंग विविधता और भेदभाव का होता है। उसके बाद अगला पेपर आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने की होती है। उसके बाद अगला पेपर संवेदी गतिविधियों का विकास का होता है। उसके बाद अगला पेपर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होता था। अंतिम पेपर आपका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का होता है। कोर्स करने के बाद मिलने वाले ग्रेड लीजेंड्स की बात किया जाए अगर तो जो अभ्यर्थी या विद्यार्थी 85% या उसके ऊपर नंबर पाता है उसको यस ग्रेड मिलता है। जो व्यक्ति 75% से 84 के बीच पाता है
उसको ए ग्रेड मिलता है। 65 से 74 के बीच पाने वाले बी ग्रेड पाते हैं। 55 से 64 के बीच पाने वाले सी ग्रेड पाते हैं। 50 से 54 के बीच पाने वाले डी ग्रेड पाते हैं। परीक्षा योजना की अगर बात किया जाए तो अगर एनटीटी कोर्स की परीक्षा योजना की बात किया जाए तो प्रायः देखने को मिलता है कि अधिकतर संस्थानों में जो कि भारत सरकार के किसी विभाग से मान्यता प्राप्त है, उनकी लिखित परीक्षाएं अब एक ही दिन में संपन्न करवा दी जाती हैं। इस कोर्स को की लिखित परीक्षा अब ओएमआर सीट पर होती है तथा प्रत्येक विषय से आने वाले प्रश्नों की संख्या 25 होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न 200 होते हैं, जिसमें 25 गुणे 8 यानी कुल टोटल 200 प्रश्न हो जाएंगे। वह प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंकों के होंगे। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल की परीक्षा बाद में होता है, जिसकी सूचना संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान करवा दी जाती है। अब एनटीटी के बाद मिलने वाली जॉब की बात किया जाएगा तो एनटीटी कोर्स को पूरा करने के बाद जो है आपको नर्सरी क्लास टीचर के रूप में नियुक्ति मिल सकती है। आप जो हैं राज्य सरकार के सरकारी स्कूल, केंद्र सरकार के सरकारी स्कूल आदि में नर्सरी क्लास के टीचर के रूप में, असिस्टेंट प्री प्राइमरी टीचर और होम ट्यूटर में भी बनकर अपनी सेवा दे सकते हैं। एनटीटी कोर्स के फीस की बात अगर किया जाए तो फीस जो है हर संस्थान में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक एवरेज में अगर देखा जाए तो अधिकतर संस्थानों में इसकी फीस 5500 से 12,000 के बीच हो सकती है। अगर इस कोर्स को करने के बाद मिलने वाली सैलरी की बात किया जाए तो एनटीटी कोर्स करने के बाद एक टीचर के रूप में आप प्रतिमाह 8,000 से लेकर के 30,000 रुपए के बीच में जो है आप या इससे कहीं ज्यादा भी सैलरी आप पा सकते हैं। एनटीटी कोर्स के लाभ की बात अगर किया जाए तो इसमें लाभ इसका ये मिलता है कि आप जो है केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली सेवा चयन बोर्ड आदि में सरकारी भर्तियां भी आती हैं जिसको आप भर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एनजीओ टीचर या अपना खुद का प्री प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब बात आती है कि एनटीटी कोर्स करने से क्या होता है। एनटीटी कोर्स अर्थात नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थान में प्री प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने हेतु किया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सन 2010 के बाद एनटीटी के पाठ्यक्रम की एक व्यावसायिक कोर्स के तहत पढ़ाया जाता है, जिसे ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यह पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित करवाया जाता है। इस प्रकार हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई होंगी। अगर आपको मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो संस्थान संबंधित या एडमिशन आपको लेना है तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप जो है